हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो कैसे है दोस्तों, सभी को उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों अपना जो है RSCIT जो है एग्जाम के लिए आज का अपना जो कंप्यूटर की जो क्लास का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 नंबर का प्रैक्टिस सेट नंबर, जिसमें रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, PY के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, PY के क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। जानेंगे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, किस प्रिंटर में पाउडर डालकर प्रिंट किया जाता है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आया हुआ है 22 जनवरी के एग्जाम में। देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये याद रखना, क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उनको रीड कर लेना, क्योंकि आप अपनी बुद्धि मत लगाना कि इनमें से भी क्वेश्चन आपको छाट पीटने हैं। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन मैं अटेंड करवाता हूँ उनको अटेंड कर लिया करो, और जो भी क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए उनको भी नोट कर लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन आपके वैसे की वैसे ही छपेंगे। ठीक है, अब पाउडर डालकर जो है प्रिंट करने वाला कौन सा प्रिंटर है, तो लिख लेना लेजर प्रिंटर एकमात्र ऐसा प्रिंटर है जिसमें क्या किया जाता है, पाउडर डालकर जो है प्रिंट किया जाता है। ठीक है, और बात करें अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर, लिख लो अच्छी गुणवत्ता वाला जो प्रिंटर है दोस्तों वो कौन सा जगह अपना प्लॉटर हो जाएगा, इसको भी नोट कर लेना। और शाही छिड़क छिड़क कर करने वाला प्रिंटर कौन सा जगह हो जाएगा, इंक जेट प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, और एक एक जो लाइन है, लाइन लाइन करने वाला, मतलब लाइन के द्वारा जो है जैसे ऐसे लाइन 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 छापने वाला प्रिंटर कौन सा हो जाएगा, लाइन प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, और लेजर में क्या हो जाएगा, पाउडर डाला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, कंपैक्ट डिस्क रीड राइट से क्या कर सकते हैं। देखो कंपैक्ट डिस्क रीड, देखो कंपैक्ट को दर्शाते हैं C से, इसको दर्शाते R, और इसको दर्शाते R, और इसको दर्शाते W। ठीक है, CDRW, इसको लिखो CDRW है। देखो इसका क्वेश्चन आया भी था एग्जाम में 22 जनवरी को, कि इससे आप क्या कर सकते हैं, इसमें सूचना एक बार या कई बार जो है मिटा और लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसमें सूचना है वो कई बार मिटा सकते हैं और कई बार लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें केवल एक ही बार डाटा स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कथन गलत है, इसमें एक बार डाटा जो है स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, और इसकी क्षमता 50 से 500 GB होती है। नहीं नहीं, ये तो ब्लू रेड डिस्क की होती है। किसकी होती है, ब्लू रेड डिस्क की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो होती है। ठीक है, ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस DVD होती है। क्या होती है, DVD होती है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, जो किस प्रकार दिखती है, CD की तरह दिखती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो ये क्वेश्चन दे रहा हूँ इनको नोट कर लेना, या PDF चाहिए तो मुझे बता देना, मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न देखिए क्या देखा है, कंप्यूटर को शुरू और रिस्टार्ट करने की जो प्रक्रिया है, टॉप लेवल का क्वेश्चन, इसको लिख लो। तो शुरू और रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया वो क्या कहलाती है। ठीक है, बूटिंग, सिस्टम ट्रे, स्टार्ट मेन्यू, नन। देखो बात करते हैं बूटिंग की, तो बूटिंग इसका करेक्ट आंसर है। बूटिंग भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, लिख लो। एक होता है कोल्ड बूट, लिखो, एक होता है कोल्ड बूट, एक होता है वार्म बूट। ठीक है, एक होता है वार्म बूट। अब एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, कंप्यूटर को बिना स्टार्ट किए, मतलब बिना पावर ऑफ किए ही रिस्टार्ट करने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, बताओ। आप में इन दो में ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उनमें सही उत्तर ठीक है बताना है। सिस्टम ट्रे क्या होता है, सिस्टम ट्रे जैसे होता है नीचे जो भी जो ऐप चल रहे हैं सिस्टम ट्रे में, वैसे सिस्टम ट्रे में अपने से बहुत सारे जो भी ऐप चल रहे हैं उनको होल्ड किया जाता है, तो वो शो होते हैं वहाँ पे, उसे कहते हैं सिस्टम ट्रे। ठीक है, स्टार्ट मेनू, स्टार्ट बटन आता है। ठीक है, जैसे विंडोज 8 और विंडोज 8.1। ठीक है, ये दोनों क्या है, स्टार्ट बटन नहीं है। इसलिए देखो याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्टार्ट बटन कौन कौन सी नहीं, तो विंडोज 8 और विंडोज 8.1 जो है स्टार्ट बटन नहीं है। ठीक है, अदर्स जो भी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ उनको भी नोट कर लेना। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम सोल्व करना चाहते हैं, मैथमेटिकल मतलब गणितीय जो समस्या है उसको सोल्व करना चाहते हैं, तो अपन किसका उपयोग करेंगे, कैलकुलेटर, विंडो स्निप, ब्राइटनेस, या फिर मैथमेटिक्स। इसको उठाओ, देखो यहाँ पे आता है मैथमेटिकल। ठीक है, मैथमेटिकल में या मैथ इनपुट पैनल, लिखो इसको, यहाँ पे लिख लो मैथ इनपुट पैनल। ठीक है, मैथ इनपुट पैनल, अधिकतर बच्चे वो इस पे लगाएंगे क्लिक, क्योंकि गणितीय समस्या के लिए क्या किया जाता है, मैथ इनपुट पैनल ही काम आता है। और यदि बोल दे मतलब गुणा भाग के लिए, मल्टीप्लाई या जो क्रॉस डिवाइड वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है, कैलकुलेटर काम में आता है। इसलिए ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। अब देखो, अब क्वेश्चन देखो क्या क्या पूछ रहा है, विंडो स्निप। देखो विंडो स्निप इसका कार्य क्या होता है, जैसे मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, कैप्चर कर सकता हूँ, इसको कट कर सकता हूँ। ठीक है, ब्राइटनेस जानते ही हो, मतलब जो फ़ोन की ब्राइटनेस होती है उसको कम ज़्यादा करना, मतलब इसकी रोशनी है, फ़ोन की रोशनी या फिर जो है कंप्यूटर के, डेस्कटॉप के, PC की जो रोशनी है उनको कम करना या ज़्यादा करना। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दे रखा है अपना 5 नंबर का प्रश्न दे रखा है, वाईफाई का विस्तृत रूप क्या है। वाईफाई जानते हो, येलो वाईफाई अपना हो गया। वाईफाई देखो होता क्या है, जिसने किसी ने हॉटस्पॉट अपने को कनेक्ट कर दिया, अपने को क्या करना, वाईफाई ऑन करके उसको कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब इसका पूरा नाम क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी होता है, इसका नाम याद रखना, वायरलेस फिडेलिटी इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक लिख लो USB का पूरा नाम, USB का पूरा नाम लिखो, यूनिवर्सल सीरियल बस, लिखो यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका जो है पूरा नाम हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा। ठीक है, UPI का मैंने आपको कल बताया था, ई मित्र का मैंने आपको कल पूछा था, ई मित्र का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मित्र। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मित्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है,
किस सर्च इंजन का निर्माण है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था, किस लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। टॉप लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखो सर्च इंजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखो SEPR, ठीक है। SEPR सर्च इंजन में जो है एक फुल फॉर्म पूछ लेता है, सर्च इंजन रिजल्ट। यहाँ पे SER लिखो, SERP, ठीक है। सर्च इंजन रिजल्ट लिखो, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है, लिख लो। सर्च सर्च ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे इंजन आ जाएगा और पेज आ जाएगा। तो SERP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, SERP का फुल फॉर्म हो जाएगा सर्च इंजन रिजल्ट पेज, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब सर्च इंजन जो है इनमें से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो निर्माण किसने किया है, ठीक है। तो देखो ये तीन तो क्या हो जाएगा, सर्च इंजन हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा क्रोम ब्राउज, मतलब ब्राउजर की कैटेगरी में आता है, ठीक है, इसलिए ये तो रॉन्ग हो जाएगा। अब देखते हैं बीइंग, देखो याद रख लेना, जो बीइंग जो सर्च इंजन है, कौन सा बीइंग, तीन जो सर्च इंजन है उनमें से एकमात्र ऐसा सर्च इंजन है बीइंग जिसका निर्माण केवल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था। और टोटल कितने सर्च इंजन है, 3 सर्च इंजन, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या देखा है, देखो POS का पूरा नाम, POS जानते हो सभी, नहीं जानते हो तो जान लेना, ये पूछा जाता है। जैसे डेबिट और क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ठीक है। चलो मुझे बताओ, देखो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या फायदे बताओ, चलो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, एक एक फायदा जो है इसका टाइप कर दो, ठीक है। देखो ये दोनों को देखो, इस प्रकार जो मशीन होती है, इस प्रकार मशीन होती है और इन दोनों का जो यहाँ पे चेकअप किया जाता है, यहाँ पे डालने से, यहाँ पे कार्ड डालने से क्या हो जाता है, मशीन में रुपए आ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे बटन होते हैं और यहाँ पे कार्ड डालते हैं साइड में, इसे कहते हैं POS, मतलब पॉइंट ऑफ सेल, क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं इसको, ठीक है। तो याद रखना, पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी मत कर देना, ठीक है, और पॉइंट ऑफ सर्विस भी मत करना, पॉइंट ऑफ सेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का फायदा नहीं है। अब ऑनलाइन बैंकिंग सभी जानते हो कि अपन ऑनलाइन बैंकिंग का फायदा सभी उठाते, बेनिफिट सभी जानते हैं, लेकिन अब कौन सा नहीं है वो आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। जो चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो अच्छा लगा तो दिल से एक बार वीडियो को लाइक जरूर ठोक देना, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है और गारंटी से लेता हूँ, जिसकी पास होने की गारंटी है उसको पास करा के अपन छोड़ेंगे, ठीक है। तो याद रखना, चैनल कंटिन्यू जुड़े रहना, आपको क्लासेस लेनी है, यदि आपको डबल क्लासेस चाहिए तो भी मुझे बता देना, ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग का फायदा नहीं है, देखो लागत बचत, खाते की सुरक्षा, मतलब खाते की सेफ्टी, सेफ एंड सिक्योर पेमेंट, समय बचत या फिर उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है। देखो लागत जो है बचत होती है, बिल्कुल लागत बचत होती है, खाते की सुरक्षा, सेफ एंड सिक्योर पेमेंट, बिल्कुल सभी को पता है ये तो, समय बचत, टाइम भी बचत होती है। ये तीन तो क्या होते हैं, अपने बेनिफिट देखने को मिलते हैं, ये अपने क्या होते हैं, अपने फायदे, मतलब घर बैठे इनमें काम कर सकते हैं। लेकिन फोर्थ नंबर क्या है, उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है। भैया तो उपयोग करेंगे तो उनमें इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता तो होगी, हर चीज़ में इंटरनेट चाहिए, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट नहीं है, ये इससे क्या हो गया, काम हो गया, यूजेज हो गया, ठीक है, इसका मतलब कुछ इसका प्रोसेस हो गया, ये अलग इसका जो बैंकिंग फायदा नहीं है, ठीक है, ये इंटरनेट से रिलेटेड आ गया, इसलिए ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या दे रखा है, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में DBT का पूरा नाम बताइए। कल मैंने आपको पूछा जन आधार में जो है कितने नंबर होते हैं, डिजिट बताओ, चलो छाप के तो फिर से बताओ, आपको मैं एक बार फिर से पूछूं, जन आधार में कितने नंबर होते हैं, ठीक है। तो बताना, DBT का पूरा नाम लिखो, DBT इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया करो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, किस विकल्प के जरिए, कौन सा विकल्प है जिसके जरिए हम कंप्यूटर स्क्रीन और प्रोजेक्ट स्क्रीन में कंटेंट को अलग अलग प्रदर्शित करवा सकते हैं। पहले भी बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को 4 स्टार लगा लेना, कितने स्टार, 4 स्टार लगा लेना, फिर मत कहना सर आपने बताया नहीं, क्योंकि मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन है 22 जनवरी को पूछा गया है और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, मतलब बोल ये रहा है, एक तरफ कंप्यूटर चल रहा है, उससे जोड़ दिया अपन ने क्या, प्रोजेक्टर। अब बोल रहा है इन दोनों में अलग अलग जो है कंटेंट प्रदर्शित होना है, इसमें अलग चल रहा है, इसमें डोरेमोन चलेगा तो इसमें निंजा थोड़ी चलना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर ओनली, इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर में ही चलेगा, जो भी चला रहा हूँ कंप्यूटर में चलेगा। डुप्लीकेट का मतलब इसमें जो चल रहा है वो ही इसमें चलेगा, और जो प्रोजेक्टर ओनली है केवल प्रोजेक्टर में चलेगा। अब एक्सटेंडेड की बात आती है, एक्सटेंडेड से क्या होता है कि देखो इसमें अलग चला सकते हैं और इसमें अलग चला सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, एक्सटेंडेड से इस दोनों में अलग अलग जो है शो करवा सकते हैं अपन, इसलिए ऑप्शन जो सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या देखा, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापारिक सेटिंग्स में उपयोग किया जाता है। अब केवल पूछा जाता है कि ईमेल खाता के लिए क्या लेते, तो बताओ छाप के हो तो ईमेल खाता के लिए कौन सा आता है, लेकिन बोल रहा है व्यापारिक सेटिंग्स में, मतलब बिजनेस जो सेटिंग होती है उनमें किसका काम होता है, उसमें होता है MS एक्सचेंज का काम होता है, ठीक है। और POP3 IMAP भी काम आता है, ठीक है। POP का पूरा नाम लिख लेना, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका जो है पूरा नाम होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है, वर्जन 3 लिख लो, ठीक है, वर्जन 3, ठीक है, ये भी आप लिख लेना, वर्जन 3, 3 वर्जन है। HTTP कल ही मैंने बताया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या होता है, एक निर्देशों का समूह होता है, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या होता है, निर्देशों का समूह होता है। IMAP का आपको पूरा नाम छापना कमेंट बॉक्स में, ये इतना इजी क्वेश्चन मैं आपको एक कमेंट बॉक्स में छापने के लिए दिया है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या दे रखा है अपने को, कंप्यूटर सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ करने पर कौन सी सेक्टर लगाई जा सकती है, कौन सी धारा लगाई जा सकती है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो 4 क्वेश्चन है वो भी आपको मैं इसी में करवा दूंगा, ठीक है। तो देखो धारा 66 और धारा 65, धारा 65 तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब धारा 66 की बात करते हैं, तो देखो हैकिंग से रिलेटेड जो अपराध होता है, हैकिंग जो है, हैकिंग से संबंधित जो अपराध होता है वो किस में जाता है, धारा 66 में जाता है। धारा 43 देखिए, इलेक्ट्रॉनिक जो अभिलेख होते हैं, कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख होते हैं उनसे छेड़छाड़ करने पर, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों से छेड़छाड़ करेंगे तो कौन सा सेक्टर लगेगा, धारा 43। और धारा 406 के अंतर्गत आता है विश्वासघात का अपराध, विश्वासघात, ठीक है, वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा अपना इसमें, ठीक है। तो जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताई यहीं पे उनको नोट कर ही लेना, इससे देखो आपकी जो है एक ही बार में सभी क्वेश्चन जो है कंप्लीट होने को देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या देखा है, कौन सा मेलवेयर का एक प्रकार है। देखो अब इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो देखो कंटिन्यू देखते क्या है, मेलवेयर जानते हो, मेलवेयर क्या होता है, साइबर थ्रेट का एक प्रकार है, ठीक है। मेलवेयर हो गया डिनायल ऑफ सर्विसेज हो गया, एक लिखो डिनायल ऑफ सर्विसेज, डिनायल ऑफ सर्विसेज का पूरा नाम लिख लो डिनायल, इसका पूरा नाम लिख लो डिनायल ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये भी साइबर थ्रेट का प्रकार है, लेकिन ये मोस्ट एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, इसलिए इसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, DOS में, डिनायल ऑफ सर्विसेज में क्या होता है, जो हैकर होता है वो क्या करता है, कंप्यूटर को ओवरलोड करता है। मतलब जो 4-5 कंप्यूटर हो गए उनके जरिए, 4-5 कंप्यूटर के जरिए यहाँ पे होता है, तो इनके जरिए क्या करता है, अपने एक कंप्यूटर पे क्या करता है, अपने को अटैक करता है, तो उसे क्या कहते हैं, ओवरलोड भी कहते हैं, ठीक है, ओवरलोड भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या पूछा जा रहा है, मेलवेयर का एक प्रकार है। तो देखो मेलवेयर का प्रकार कौन कौन से, वैसे तो ऑल हो जाएंगे, ठीक है, ऑल इसका करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पे वायरस, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, लेकिन यहाँ पे की लॉगर क्यों लिखा है, क्योंकि जो स्पाईवेयर होता है इसमें क्या होता है कि इसमें जो हैक करने वाला क्या करता है, कुंजी जो रिकॉर्ड करता है, कुंजी होती है की, तो उनमें क्या होता है की रिकॉर्ड कर लेता है, तो उसे की लॉगर कहा जाता है, की रिकॉर्ड करता है इसलिए इसको की लॉगर कहा जाता है, इसको भी मोस्ट लगा लेना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या देर का, एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट सेव किया जा सकता है। फाइल फॉर्मेट जानते हो ना, कल ही मैंने क्वेश्चन बताया था फाइल फॉर्मेट से रिलेटेड, .gif, .jpg और .wav, एक दिया था मैंने यहाँ .gui। ये क्या होता है, ये होता है अपना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इस सॉफ्टवेयर का उदाहरण हो जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसमें तीनों क्या दिए गए हैं, GIF, JPG और .wav, ठीक है, इसलिए ऑल इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको तो बिना देखे ये आपको टिक लगा देना ऑल, ठीक है। और आपका जिसका पास होने का चांस ही नहीं, 1-2 दिन पहले क्लास लेगा वो मत लेना, अभी ले लेना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जिनको 85 या 90 तक बनानी है वो कंटिन्यू जुड़े रहना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या देर का, हाइपरलिंक डालने की जो शॉर्टकट कुंजी है वो कौन सी है। तो कंट्रोल के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल एन से न्यू फाइल टेप करने के लिए दबाई जाती है, कंट्रोल वी से पेस्ट की हो जाएगी, और जस्टिफाई की जो की है, जस्टिफाई की, जस्टिफाई जानते हो, जस्टिफाई, और राइट अलाइनमेंट जानते हो, राइट अलाइनमेंट, ठीक है, राइट अलाइनमेंट, तो उसकी कौन सी हो जाएगी, कंट्रोल आर हो जाएगी, ठीक है। बोल्ड की कौन सी हो जाएगी, कंट्रोल बी हो जाएगी, कंट्रोल बी हो जाएगी। इटैलिक की कौन सी हो जाएगी, कंट्रोल आई, इटैलिक का मतलब होता है तिरछा करना, ठीक है। और कौन सा रहेगा, कट की एक्स हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार जो 4-5 कुंजी वो याद रख लेना। और डुप्लीकेट की कौन सी हो जाएगी, कंट्रोल डी हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या देखा, देखिए एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसके संयोजन से बनती है, एक्सेल वर्कबुक, ठीक है। एक्सेल से रिलेटेड आपको पूछ सकता है कि देखो एक्सेल से रिलेटेड क्या क्या पूछ सकता है, अभी आपको बताऊँ, वर्कशीट और चार्ट के संयोजन से बनती है। ये लो पहला ही ऑप्शन इसका सही उत्तर दे रखा है। अब देखो एक्सेल की जब बात आती है तो एक्सेल में बताओ जो है, एक्सेल में आपको क्या पूछा जा सकता है, फॉर्मूले आप याद रखना, फॉर्मूले याद रखना। सेल एड्रेस आपको पता होना चाहिए किस प्रकार होती है, ये आपको कंप्यूटर में देखने को मिलेगा। सेल एड्रेस अच्छे से देख लेना, 22 जनवरी को एग्जाम हुई थी, उसमें क्वेश्चन अच्छे से घुमाया हुआ था, टफ दिया था क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या देखा है, एक्सेल 2003, 2007 और 2010 का नाम बताए। तो 2003 का लिखो XLS, सॉरी XLS, और इसका हो जाएगा XLSX, और इसका हो जाएगा XLSX। इन दोनों का नाम सेम है 2007 और 2010 का, बट 2003 में जो एक्सेल का नाम था, एक्सटेंशन नाम था XLS था, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये होगा किसका, एक्सेल का। अब पूछे आपको पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नाम क्या होता है, पावर पॉइंट का, ठीक है, पावर पॉइंट का .pptx, डॉक्यूमेंट का मतलब, सॉरी जो MS वर्ड है उसमें किसका हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, .docx हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, GPS का पूरा नाम, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, GPS का पूरा नाम। GPS जानते हो सभी, GPS से क्या करते हैं, जो है ट्रैक करते हैं, ठीक है, ट्रैक करते हैं। मैप भी क्या करने का होता है, मैप होता है रास्ता खोजने के लिए बताने वाला। इतनी इतनी चीज़ें मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। GPS का पूरा नाम लिख लो, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल
ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका जो है क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जीपीएस का फुल फॉर्म ये हो जाएगा। अदर्स जो भी फुल फॉर्म है वो भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। जैसे भीम का हो गया, भीम जो है काफ़ी बड़ा इसका पूछा जाता है, भीम का भारत इस दोनों का हो गया भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आप याद रख लीजिएगा। लेकिन जो मुझसे चैनल पर लास्ट तक बने रहेगा एग्जाम तक, वो ही क्या कर पाएगा, 90+ जो % बना पाएगा, ठीक है। और पास केवल जिसको पास होना है वो 1-2 दिन पहले वीडियो देख के पास सकते हैं, या फिर उसको ट्रिक भी बता सकता हूँ। लेकिन आपको अच्छी % बनानी है तो आपको डेली आपको क्लासेस लेनी होगी, ठीक है। और मुझे सपोर्ट करते रहिए, आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, बहुत ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही एक वीडियो के साथ और मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।